वर्ल्ड कप में आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया है। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां, 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ज़ैनब अब्बास आलमी कप की कवरेज छोड़कर दुबई रवाना हो गई हैं। आगाज में बताएं कि दबाव और सिक्योरिटी खतरात। वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने मुल्क छोड़ दिया। जराये के मुताबिक क्रिकेट प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास भारत से दुबई पहुंच गई। उनको मारने, उनको थ्रेट मिला है कि उनको धमाके से उड़ा दिया जाएगा। ऑफ काउ पेस, ओप्स, दैट्स देयर, मां काली मां। इसको डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? इसको रोजाना सुबह में 4 कोड़े, दोपहर में 4 कोड़े और रात में 4 कोड़े मार करके इसको तिहाड़ जेल में, भारत के तिहाड़ जेल में इसको जमा कर लेना चाहिए था। प्लीज, ये अच्छा। चेहरे पर 5 केजी मेकअप होती हुई, जिस्म फरोश दिखने वाली ये ज़ैनब अब्बास, जिसने सनातन धर्म के बारे में इतनी वाहियात बातें कही है, ये चारों पैर हाथ के साथ डिपोर्ट क्यों की जा रही है और ऐसे लोगों को बुलाया क्यों जाता है और हमारे टैक्स के पैसे पर इनको पाला क्यों जाता है? ज़ैनब अब्बास बीसीसीआई के थ्रू आई प्रेसिडेंट यहाँ पे आईसीसी वर्ल्ड कप कवर अप करने के लिए। आखिर ये मोहतरमा आई कैसे? पहली बात तो ये क्योंकि इनकी जो कुछ पुरानी ट्वीट्स थी वो देखने लायक है, बट उससे पहले इनकी जो चालबाजियां होती है ना, उस पर थोड़ी सी नजर डालना चाहूंगी। आने से पहले इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखते हैं ना ये लोग कि आपको लगता है ओ माय गॉड, वो जैसे बोलते हैं ना मायावी जाल। ये मायावी जाल में बहुत स्मार्ट होती है दिखने में। जय दोस्तों, जय श्री राम। देखिए भाई, जो अच्छे पाकिस्तानी है वो मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता है। देखिए, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। ऐसे ही है कुछ पाकिस्तानी जिनको इज्जत इतनी रास नहीं आती। ऐसी है जो ज़ैनब अब्बास, जो भारत में आई थी और भारत में आकर भारत के खिलाफ ही जहर उगल रही थी, भारत के हिंदू देवी देवताओं को इतना गंदा बोल रही थी, मैं भी नहीं बता सकता, और ट्वीट कर रहे थे। तो अब भारत ने उसको फाइनली डिपोर्ट कर दिया। भाई, डिपोर्ट कुछ नहीं सजा है। जब इनके जो विशेष समुदाय को बोलते हैं तो ये फिर आ जाते हैं तन सर से जुदा करने पर, और अब उसको सिर्फ डिपोर्ट कर दिया। भाई, ये डाल देते, जेल में सड़ा देते। पूरी रिपोर्ट दिए हम लोग क्या रिकमेंडेशन में, जय जवान जय श्री राम। उसके बाद बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमास है, तो ये सवाल जानना जरूरी है कि जब मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट्स जो हैं वो आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर अवाम क्यों सपोर्ट करती है? ठीक है, ममालिक ने माजी में कुछ ऐसी पोजीशंस रखी जहाँ पे वो आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट करते रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से एक क्लियर कट अप्रोच ओआईसी और बाकी ममालिक को लेनी चाहिए। अब सुनने में ये आया है कि जो ओआईसी वगैरह हैं उन्होंने तो नहीं फ़लस्तीन के मसले में बोल रहे, लेकिन जो है अरब लीग बोल रहा है। सो अब आपको इस चीज़ से भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मेजॉरिटी जो अरब वर्ल्ड के जो मसले हैं वो अरब लीग ही हल करती है, वो ओआईसी हल नहीं करती। कुछ लाली बॉर्डर वाली महिलाएं हैं, खवातीन हैं, जो पाकिस्तान के कंजर्वेटिव माहौल से निकल करके भारत में आ करके अपने शरीर को दिखा करके 5 केजी लाली पाउडर लगा करके यहाँ पर अपना कारोबार चलाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, कारोबार चला रही थी, बहुत अच्छी बात है, पर आप भारत की सभ्यता को और भारत के संस्कार को, संस्कृति को और यहाँ के भगवान को अगर आप मलाइन करना और डिफेम करना स्टार्ट कीजिएगा तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं तो फिर भी थोड़ी सी नाराजगी मेरी अपने भारत की सरकार के प्रति हुई है आज इस मैटर को लेकर के, क्योंकि मैं सुबह से ही इस मैटर पर तवज्जो डाल रही हूँ किसी ना किसी मीडिया पर। इसको डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? इसको रोजाना सुबह में 4 कोड़े, दोपहर में 4 कोड़े और रात में 4 कोड़े मार करके इसको तिहाड़ जेल में, भारत के तिहाड़ जेल में इसको जमा कर लेना चाहिए था, और जब तक मरती नहीं तब तक इसको जाने नहीं देना चाहिए। मैं गरीब हूँ। ज़ैनब अब्बास ने अपने ट्वीट में लिखा है, हा हा हा, ट्रू इट डज man went Delhi and it smells of cow piss, oops, that's there, माँ काली माँ। अगर ये जिस माँ काली को जो इसने डिफेम किया है, अगर इसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद को कोई डिफेम करे, हजरत इब्राहिम को कोई डिफेम करे, तब तो आप सर तन से जुदा बोल दीजिएगा। तो इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? अरे जितना वैल्यू अगर एक मुसलमान धर्म के लिए उसके अल्लाह और पैगंबर रखते हैं, उतना ही वैल्यू एक सनातन के लिए उसके भगवान रखते हैं, उसकी देवियां रखती हैं। तो आपने अपने आप को, इस ज़ैनब अब्बास ने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में क्यों डाला कि वो किसी के धर्म के गॉडेस को वो मलाइन करे? तो इसलिए डिपोर्ट तो मतलब मुझे लग रहा है कि इसको रिहा कर दिया जा रहा है, इसको इज्जत दे दी गई है। अगर मैं केंद्र की सरकार के पार्लियामेंट के अंदर किसी मंत्रालय पर अगर अभी होती तो मैं इसको बिल्कुल भी डिपोर्ट ना करवाती। मैं इसको पूरी जिंदगी, इसकी आखिरी सांस तक मैं इसको जेल में सड़ाती और इसकी मौत के बाद इसको कुत्ते के हवाले कर देती
कुत्ते इसकी बोटियां नोच करके खाते, तब मुझे सुकून मिलता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब मुझे सुकून मिलता है। ज़ैनब अब्बास को मैं एक मिसाल बनाती भारत की धरती पर कि अगर कोई सनातन धर्म के भगवान या देवी देवताओं को डिफेम करेगा या मलाइन करेगा तो उसकी सजा ऐसी होगी। क्योंकि जब भी हम सच भी बोलते हैं, हम अगर सही भी बोलते हैं, कुरान में लिखी हुई बात को भी अगर बोल देते हैं तो गुस्ताख रसूल की सजा हो जाती है। अब मान लो अगर मैंने बोल दिया कि प्रॉफेट मोहम्मद की 4 बीवियां तो नहीं थी, वो तो 9 बीवियां थी, तो ये तो सच है ना, तो भी गुस्ताख रसूल हो जाता है। मैं अगर बोल देती हूँ कि मैं कुरान में तो 72 वर्जिन हूर की बात नहीं है, फिर ये झूठ झाट क्यों फैलाया जा रहा है, इसमें भी गुस्ताख रसूल की सजा हो जाती है। मैं अगर बोल देती हूँ कि भाई हजरत अली का सीना चीरा था तलवार से मुसलमान उनके बगल के नमाजी ने, तो भी गुस्ताख रसूल हो जाता है। तो सच बोलने पर भी इस्लाम धर्म में गुस्ताख रसूल है। तो जब ये अगर सनातन धर्म के भगवान को, देवी देवताओं को मलाइन कर रही है, तो इसके लिए गुस्ताख राम क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए मेरे हिसाब से ज़ैनब अब्बास की सजा पूरी जिंदगी ताउम्र जेल में होनी चाहिए। इसका डेड बॉडी कुत्तों को नोचने के लिए दिया जाना चाहिए, तब जवाब सही होता। आने से पहले इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखते हैं ना ये लोग कि आपको लगता है ओ माय गॉड, वो जैसे बोलते हैं ना मायावी जाल। ये मायावी जाल में बहुत स्मार्ट होती हैं, दिखने में सुंदर, तेज तरार, नए नक्श वाली। There was always intrigue on what lies on the other side। मतलब भारत में क्या होता है, multicultural similarities, differences, rivals on the field, but comrade of the field, the same language, love for art and country and love, 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 love। इन्होंने ये सारा कसीदा गढ़कर ये वीजा लेने में कामयाब हो गई। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करूं तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है वीजाज देने में, स्पेशली पीपल फ्रॉम पाकिस्तान ओरिजिन। और मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि कुछ एक फ्रेंड्स हैं जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान से जिनके रूट्स हैं, बट वो उनको वीजा मिलने में बहुत दिक्कत होती है। आईसीसी वर्ल्ड कप आ गई मैडम, तो ज़ैनब का वर्ड का क्या मतलब होता है? क्योंकि इन्होंने हिंदूज के ऊपर कुछ एक कमेंट्स किए, तो मैं इनको ज़ैनब वर्ड के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये वही ज़ैनब है जो स्टेप सन ऑफ मोहम्मद की वाइफ थी और बाद में उनसे निकाह कर लिया। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, देखिए पाकिस्तानी है, यहीं पर आकर भारत के अंदर भाई बिरयानी खा रहे हैं, यहीं पर भाई हग रहे हैं, यहीं पर खा रहे हैं, सब कुछ यहीं पर कर रहे हैं और यहीं पर भाई जहर भी बोल रहे हैं। यानी कि भाई क्या होता है, सांप के अंदर से सिर्फ और सिर्फ जहर ही निकलता है, उसके अंदर से आप कितना भी उसको रगड़ लो, कितना ही मसल लो, उसको अमृत नहीं निकलेगा। वो तो अमृत तो एक निकाला था शिव जी महाराज जी ने जो समुद्र मंथन किया था। अब जो सपोले घूम रहे हैं एक तरह से पाकिस्तानी घूम रहे हैं। देखिए एक तरफ है पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो बड़ी जी तो चाहते लगे होंगे भी रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, बट इनके जो पाक मीडिया है और पाकिस्तान की जो जाहिल अवाम है वो भारत के खिलाफ हर वक्त एक भी मौका नहीं छोड़ रही है भाई जहर उगलने के अंदर। और वो तो छोड़िए यार, इनका पाकिस्तान का जो अभी जो इसका चेयरमैन था पाकिस्तान पीसीबी बोर्ड का, वो बोला कि भाई जब हमारे खिलाड़ी भारत के अंदर, भारत में दुश्मन मुल्क में खेलने जाते तो हमने उनको इतना अच्छा पैसा दिया है, वो दिया। अरे क्या ऐसी तैसी कराने आए हो तुम यहाँ पर खेलने? किसने बुलाया था? तुम यहाँ पर तो भाई बिरयानी खाने और हगने आते हो, तुम और करने के आते हो। तुमसे भाई भारत को फायदा क्या है? वैसे कुछ भी नहीं है। तो और दूसरी बात, ये तो बड़ा अच्छा हुआ भाई कि भारत ने इन पाकिस्तानी और पत्रकारों को और पाकिस्तानी जो आम है उसको वीजा नहीं दिया। नहीं, यहाँ तो भाई ये पता तुम लोगों को भाई, आप लोगों को क्या करते थे? क्योंकि जब भाई अगर आपके पास देखिए हजारों लीटर भी पानी या कुछ भी, उसमें एक बूंद भी आप जहर की डाल देते हो तो 1000 लीटर वहां पर जहर बन जाता है। तो जहरीले सांप है जो है भारत नहीं आए, तो भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा किया। और इस ज़ैनब को जो इतना गंदा जहर उगल रही थी और आने से पहले इतनी मीठी मीठी बातें रच रही थी है, और तब इसको वीजा दे भी दिया। तो उसके बाद भारत के देखिए सनातनियों की सबसे बड़ी अच्छी बात ही ये है कि ये बड़े प्यार से ट्रीट करते हैं, ये बड़े प्यार से भाई उसको वापस भेज दिया कि तुम जाओ, क्योंकि अतिथि देवो भव हमारी रीत है, हम इसको मानते हैं। हम लोग क्या रहे हैं, जय जबरदस्त।